शांत बोल रहे सुमन जी के घर पर सवाल हुआ, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आप लेके आए बरेली से चाहिए। आप लोग शांत हो जाओ, पहले आप ही लोग शोर मचा रहे हैं ना। हाँ, सुमन जी के घर में आप आ जाए। देखिए रामजी लाल पहले तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रशासन और शासन के सारे पार्टी यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और जांच सूचक गालियां भी दी और शासन प्रशासन देखता रहा, जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं। रोक सकते थे, अच्छा यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जांच सूचक गालियां देकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है हुई है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सब कुछ छोड़ दिया गया था। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पर सब कुछ हो रहा है और ये पूरे देश का तो आज बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे पर, और इसलिए कि इन्होंने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं पर भी विकास काम किया नहीं है, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए और इसके साथ साथ केवल ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। पार्टी पार्टी का क्या अगला? देखिए आप लोग समझते हो रामजी लाल सुमन दलित और बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर नई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, इनकी गुंडाई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। सर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राजपूत तो जाति का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माफी भी मांगी जा रही है, क्या मान रहे हैं आप इसको? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पपिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का, तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। सर एक वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ नहीं, अगर नहीं 10 किलोमीटर से चले आ रहे हैं रोक सकते थे। देखिए ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई।
बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम लोग? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आपको ही छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला कर दें आगे किसी। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता है, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है, लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी हैं, तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार। तो पीडीए की भी क्या तैयारी है इस हमले को लेकर? समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते, तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। तेलंगाना का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमारा साथ दिया, और वो कह रहे हैं कि हम दोबारा भी हमला ऐसा करेंगे अगर नहीं माफी मांगी तो। ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा। राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है।